तकरीबन हजारों लोग कल पहुंचते हैं। हजारों लोग इस मांग के साथ पहुंचते हैं कि वाकई में हर आरक्षण को हटा देना चाहिए। उनकी मांग रहती है कि सवर्णों पर बार बार आरक्षण एक बोझ की तरह बन रहा है, लेकिन इसके बाद पुलिस कार्रवाई करती है और देर रात उन प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया जाता है। लेकिन देश में मुद्दों की बात शुरू हो जाने लगती है। मुद्दा ये कि क्या इस देश में वाकई में आरक्षण जरूरी है, क्या इस देश में वाकई में आरक्षण हट जाना चाहिए, ये तमाम सी बातें आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, अजय से पहले भी आप मुखातिब हो चुके हैं और इनसे बातचीत करेंगे और बातचीत के दरमियान ये समझने की कोशिश करेंगे क्या इस देश को वाकई में आरक्षण की जरूरत है, क्या जो मांग वहां पे प्रदर्शनकारी रख रहे थे क्या उनकी मांग भी सही है, एक पत्रकार क्या सोचता है इस विषय पे थोड़ी बातचीत करेंगे। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज दस्तक पे। न्यूज सेंस इंडिया के आप संपादक भी हैं। मेरा मन में सवाल था कि किस तरीके से कल के प्रदर्शन को आप देख रहे हैं, क्या आप देख रहे हैं? बहुत बहुत स्वागत। देखिए, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो आंदोलन हो रहा है, आरक्षण आर्थिक आधार पे होना चाहिए। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि आरक्षण लागू क्यों किया गया। जब आरक्षण लागू हुआ तो देश का एक बड़ा तबका जो सामाजिक स्तर से और शिक्षा के स्तर से, आर्थिक स्तर से बेहद कमजोर था, और आरक्षण लागू किया गया तो इस वजह से लागू किया गया कि एक समय आएगा कि जब ये समानता के दौर में आ जाएंगे, उस समय आरक्षण को हटाया जाएगा। वैसे लोग कहते हैं कि 10 वर्ष के लिए लागू किया गया था, लेकिन जब स्थिति सुधार नहीं आई तो इसे और बढ़ाया गया। और सबसे खास बात, आज भी आप देखेंगे जिनके लिए आरक्षण लागू किया गया था, आज भी उनकी स्थिति क्या है। कई लोग तो कह रहे हैं कि अब बहुत आर्थिक स्थिति बहुत सही हो चुकी है, जो दलित समुदाय है, जो SC/ST एक्ट है, SC/ST वाले लोग हैं, उनकी स्थिति सही है, क्या कहना चाहिए? सबसे खास बात हमें ये समझना होगा कि उस समुदाय से जो लोग आए हैं उन्हें आप देखिए। आप जैसे कह रहे हैं कि कुछ लोग की स्थिति सही हो गई होगी, हाँ, कुछ लोग की स्थिति सही हुई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जरूरत है। और सिर्फ आरक्षण मिलता कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरियों में आरक्षण है। कहीं प्राइवेट आप नौकरी लेने जाए वहाँ भी आपको आरक्षण नहीं मिलता है।